तुम कितने छोटे हो, मुझे देखो मैं कितना विशाल और ताकतवर हूँ। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, इस दुनिया में हर जीव का आकार और ताकत अलग अलग है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ठीक है, तुम समझदार लग रहे हो, इसलिए आज से तुम मेरे दोस्त हो। एक जंगल में एक छोटा सा कछुआ था जिसका नाम भोलू था। वह बहुत छोटा और धीमा था, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था। एक दिन जब भोलू जंगल में घूम रहा था, उसे एक बहुत बड़ा हाथी मिला। हाथी का नाम शंकर था। भोलू कछुआ को देखकर हाथी हंसने लगा, क्योंकि वह बहुत छोटा था, और भोलू से बोला, तुम कितने छोटे हो, मुझे देखो मैं कितना विशाल और ताकतवर हूँ। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, इस दुनिया में हर जीव का आकार और ताकत अलग अलग है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ठीक है, तुम समझदार लग रहे हो, इसलिए आज से तुम मेरे दोस्त हो। शंकर, हाथी और भोलू कछुआ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन साथ खेलते और बात करते थे। हाथी कभी भी कछुआ को अकेला नहीं छोड़ता था। कछुआ भी हाथी को बहुत प्यार करता था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। एक दिन जब कछुआ और हाथी जब जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ बहुत भूखा था और कछुआ को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। काश ये कछुआ मुझे मिल जाता तो मैं इसे मार के खा जाता। मगरमच्छ ने कछुआ को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ा। कछुआ बहुत डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा चल रहा था। मगरमच्छ उसके पास पहुंच गया और उसे अपने जबड़ों में पकड़ लिया। कछुआ चिल्लाया और मदद के लिए हाथी को बुलाया। शंकर दोस्त, जल्दी मुझे बचाओ, नहीं तो मगरमच्छ मुझे मार देगा। शंकर दोस्त, जल्दी मुझे बचाओ, नहीं तो मगरमच्छ मुझे मार देगा। अरे ये तो भोलू की आवाज है, मुझे तुरंत उसे बचाना होगा। शंकर कछुए के पास आया तो मगरमच्छ को देखा और उसे डराने के लिए अपनी सूंड उठा ली और जोर से चिल्लाने लगा। मगरमच्छ ने फिर भी कछुए को नहीं छोड़ा, तो शंकर, हाथी ने मगरमच्छ को अपने पैरों से कुचल दिया। मगरमच्छ कछुए को छोड़ के नदी में भाग गया। कछुए ने शंकर को धन्यवाद दी। थैंक्स शंकर दोस्त, आज तुम नहीं आते तो ये दुष्ट मगरमच्छ मुझे मार डालता। तुम्हें डरने की बात नहीं है भोलू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मेरे होते कुछ नहीं हो सकता। भोलू कछुआ और शंकर हाथी फिर से साथ रहने लगे। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी और वे एक दूसरे का हमेशा मदद करेंगे। अतः दोस्तों, हमें अपने कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे हाथी ने कछुए की मदद की।